नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओम वीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में, जिसमें हम रोज़ एक नए पौधे के साथ हाजिर होते हैं। और आज का पौधा है हमारे फ्रंट गार्डन का या फ्रंट लॉन में लगा हुआ ये पौधा, जिसे हम कहते हैं दूब घास या बरमूडा घास या दुर्वा घास। देखिए, आज इसकी हम लॉन में कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने इसको नहीं देखा होगा या इसको नहीं जानता होगा, मगर इसके उपयोगों और इसके चमत्कारी गुणों के बारे में उतनी जानकारी अभी हम लोगों के बीच में नहीं है। तो इस एक जादुई, चमत्कारी और वंडर प्लांट के बारे में आज हम बात करेंगे। इसे बहुत से नामों से पुकारा जाता है। इसे दूबड़ा भी कहते हैं और बड़ा ही खतरनाक सा एक खरपतवार है, किसानों को बहुत परेशान करता है, हर फसल में उगाता है। लेकिन बहुत सी जगह जैसे पूजा में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। और औषधीय गुणों की बात करें तो बताते हैं कि 350 रोगों में ये काम आता ही है दूब घास। इसे त्रिदोष को हारने वाली औषधि माना जाता है। त्रिदोष मतलब वात, कफ और पित्त के समस्त विकारों को नष्ट करने वाली औषधि है ये। और लॉन में तो इसका प्रयोग किया ही जाता है, क्योंकि इसे ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। तो ये लॉन में हमारे देख रहे हैं ना, और इसका उपयोग ना मिट्टी कटाव में, सॉइल कंजर्वेशन में बहुत बढ़िया होता है। जानवर बड़े चाव से खाते हैं, तो चारागाहों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसे काउच घास भी कहते हैं। इसके जूस की 50 ml मात्रा और आपके जो ना ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसे रोज़ाना लेना चाहिए, यानी आधा कप इसका जूस सुबह शाम आप लीजिए तो बहुत से रोगों में बहुत फ़ायदेमंद है। स्वाद के लिए उसमें नींबू या शहद या काला नमक मिला के आप पी सकते हैं। वैसे तो ये खेतों में उगने वाला एक प्रकार का खरपतवार है। पहली बार ये बरमूडा में देखी गई थी, तो इसलिए इसे बरमूडा घास भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत सारी दवाइयों में होता है, आयुर्वेद में, चाइनीज़ दवाइयों में, इसमें बहुत तरह की इसमें दवाइयों में इसका बहुत ही उपयोग होता है। इसमें क्या असल में एंटीवायरस, एंटी बैक्टीरियल इसकी प्रॉपर्टीज के कारण ये दवाइयों में प्रयोग होता है। पाइल्स में, स्किन रोग में, आँखों की समस्याओं में, ब्लीडिंग में, गायनिक समस्याओं में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ये एक वंडर घास है और ये कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, सोडियम, मैग्नीज, प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर से भरपूर है। इसे कहा जाता है ये डिटॉक्सिफायर है। स्किन हेल्थ में बहुत मदद करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और डेंटल हेल्थ में बहुत फ़ायदेमंद है। और जो हमारी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। ये बरमूडा जूस इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है और यूरिनरी इन्फेक्शन जो होता है उसको भी नियंत्रित करता है। तो ये देखिए, हम इसको काटते रहते हैं बीच बीच में, जितनी कटती है उतनी बढ़ती है ये। और इसके जो ना तने पे इसकी गांठें होती हैं और इसीलिए से ना संस्कृत में बोलते हैं शतपर्विका, मतलब 100 गांठों वाला। इसमें 100 से भी ज़्यादा गांठें हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा गांठों के होने की वजह से इसके तने पे इसे संस्कृत में शतपर्विका बोला जाता है। इसे डेविल्स घास, जो डेविल्स घास है ये एक रेंगने वाली घास है। असल में नम और रेतीली मिट्टी में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जितने काटते हैं, जैसे मैंने बताया, देखिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो थोड़ी सी घास काट लीजिए, थोड़ी सी घास ले लीजिए दूब घास, और उसे अच्छी तरह पानी वानी में साफ़ कर लेना है। तो जितनी काटते हैं उतनी बढ़ती है ये। और इसमें जो नीचे प्रकंद होते हैं, राइजोम्स, 15 से 25 सेंटीमीटर नीचे में पड़े रहते हैं। जब तक वो नहीं ख़त्म हो गए, नहीं ख़त्म हो सकती। तो देख लीजिए, हमने ये तो थोड़ी सी घास ली और उसको कैंची से इसके टुकड़े कर लिए। आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए जिससे इसका जूस बनाने में आसान होगा। और इसके जो राइजोम और रनर से ही इसका प्रसार होता है और गर्म वातावरण इसे बहुत पसंद है। इसके एक पेनिकल होता है, उसमें 230 तक बीज बन जाते हैं और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बीज आसानी से अंकुरित हो जाते हैं
और अंकुरण से बीज उत्पादन तक ये मात्र 4 माह में अपना चक्र पूरा कर लेती है। ये देखिए, इसे साफ कर लेना चाहिए क्योंकि बाहर लॉन में उगी हुई है, तो इसको अच्छी तरह धो लीजिए पानी से। और इसे धोने के बाद तब हम मिक्सर ग्राइंडर में इसका जूस बनाएंगे। तो इसका जो अंकुरण होता है ना, इसका एक अंकुर से 150 दिन में ये 2.5 वर्ग मीटर ज़मीन को कवर कर सकती है, इतनी तेज़ी से बढ़ती है और मिट्टी कटाव रोकने में तो सहायक है। देखिए, हमने मिक्सर ग्राइंडर जो होता है उसमें कुछ घास ले ली, और ये पेरिनियल घास है, चरागाहों में बहुत इस्तेमाल होती है। इसे ख़त्म करना बिल्कुल मुश्किल है। देखिए, ऐसे ले लेंगे। और ये एसिडिटी, दस्त, डायबिटीज़, शुगर, इम्यूनिटी बूस्टर, ओवरी इन्फेक्शन, मुंह से संबंधित समस्याएं, रक्त साफ करने में मदद करती है, हृदय को स्वस्थ रखती है, तो मिर्गी में भी राहत देती है, उल्टी में भी फ़ायदेमंद है, सर दर्द में, और पित्तनाशी तो है ही है, और त्वचा में, आँखों में, स्किन में बहुत फ़ायदेमंद है। एंटी एलर्जिक है, बदन में खुजली उजली हो रही हो तो उसमें भी फ़ायदा पहुंचाती है। तो इसको हम अपने मिक्सर ग्राइंडर जो होता है ना, उसमें इसको चला लेंगे। लूज मोशन में बहुत फ़ायदेमंद है, पाचन में सहायक है, श्वसन समस्याओं में फ़ायदा, झाइयाँ हो जाती हैं उसमें फ़ायदेमंद से, पिंपल्स या आपके पिंपल्स पड़ जाते हैं, एक्ने की समस्या है उसमें, ल्यूकोरिया में, हैवी पीरियड्स में, हैवी ब्लीडिंग में बहुत फ़ायदेमंद है। और करना क्या है, देखिए, ये जूस तैयार हो गया आपका, मिक्सर ग्राइंडर में चलाया, और बस इसे आधा कप सुबह शाम लेना है। इन सारी चीज़ों में मैंने बताया 350 से ज़्यादा बीमारियों में ये इसके में इस्तेमाल होता है। तो इस जूस का आधा कप सुबह, आधा कप शाम को इसका इस्तेमाल करिए। और ये पौधा जो ये पोएसी परिवार का पौधा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में।